गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। इज़ इट ऑल गोइंग। फार्मूले जम रहे हैं कि नहीं, शॉर्ट ट्रिक्स जम रहे हैं कि नहीं, मैट्रिसेस या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर लॉजिक, ये इस चैप्टर में जो कुछ भी शॉर्ट ट्रिक्स है वो पूरे के पूरे उसका अलग सेट बनाओ पहले, क्योंकि अलग सेट बनाकर उसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, तभी जाकर आपको एग्ज़ाम में उसका फ़ायदा होगा ही होगा। नहीं तो फिर आप अगर मिक्स कर दोगे सबके सब फॉर्मूले तो इट विल नॉट वर्क। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो आप सबको ईच एंड एवरी कंसेप्ट, ईच एंड एवरी शॉर्ट ट्रिक की कंसेप्ट समझनी है पहले, और उसकी रिपीटेडली प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद उसके ऊपर के जो भी क्वेश्चंस है उस शॉर्ट ट्रिक के डिपेंड, तो उसको आपको सॉल्व करना है। तो इसके वजह से आप लोग अच्छे से अच्छा अपनी पकड़ उस पर मजबूत कर पाओगे। ओके, तो इन लास्ट लेक्चर वी ट्राई टू सॉल्व लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिक्स ऑन चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ओके, तो जैसे कि हमने बहुत सारी ट्रिक्स देखी है, फॉर्मूले देखे हैं कुछ, उसको यूज़ करके हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व किए हैं। सो टुडे वी आर डायरेक्टली फोकसिंग ऑन हाउ टू फाइंड ए इनवर्स। ओके, जैसे कि अभी लास्ट मे बी 2018 में वगैरह फाइंड ए इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो इससे हम लोग इनवर्स फाइंड करते हैं, ये हमको पता है, ठीक है। बट दीज आर द प्रोसीजर्स टेक लॉन्गर टाइम, वेरी मच लॉन्गर टाइम। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ए इनवर्स हम लोग कौन से मेथड से फाइंड कर सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट मेथड वी लर्न इन स्टैंडर्ड 11, दैट इज द एडजॉइंट मेथड। फर्स्ट मेथड इज एडजॉइंट मेथड। सो एडजॉइंट मेथड से भी सबसे पहले उसको माइनर निकालना पड़ता है, फिर कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। माइनर ऑफ A11 से लेकर कोफैक्टर ऑफ 3 तक हमको फाइंड करना पड़ता है। सो वो वाली प्रोसीजर बहुत लॉन्ग है, तो वो हम डिलीट कर देंगे MSTCET में अगर हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फिर आता है बच्चों रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, जो 12th में मेथड हमने पढ़े हैं, स्टेट बोर्ड पे एक कंफर्म क्वेश्चन वहाँ पर आता ही आता है, आपको पता है। सो रो ट्रांसफॉर्मेशन इज द लिटिल बिट हार्ड मेथड फॉर सॉल्विंग। उसमें पता है अपने को कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। जो कुछ भी हमको ए वाला मैट्रिक्स दिया रहता है उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। सो वो मेथड भी हम डिलीट कर देंगे। और थोड़ा सा रो ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों को, स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट भी जाता है। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी वही प्रोसीजर की डिफ़िकल्टी जाता है, हार्ड जाता है। मैंने बच्चों के जो रिव्यू देखे हैं वहाँ पर दे ऑलवेज सेड कि सर रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हम लोग MSTCET में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी शॉर्ट ट्रिक फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स। ओके, शॉर्ट ट्रिक फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स। तो ये ए इनवर्स की बच्चों खासियत है। सबसे पहले नहीं, क्या ए इनवर्स की कुछ खासियत है। इसमें क्या करना पड़ता है, जो डिटर्मिनेंट हमको फाइंड करना रहता है वो डिटर्मिनेंट हमको 0 नहीं चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखो। कोई भी अगर आपको मैट्रिक्स दिया हो, वो चाहे फिर 2x2 के फॉर्म में हो या फिर 3x3 के, अपना काम सबसे पहले क्या है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर डिटर्मिनेंट वहीं पर 0 आता है, सो वी कांट प्रोसीड फॉरवर्ड। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है, सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इट मीन्स ए इनवर्स हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो हमारा सबसे पहले काम क्या होगा, कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, लेट्स मूव टू शॉर्ट ट्रिक फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स। इसी मेथड से आपको शॉर्ट ट्रिक ए इनवर्स फाइंड करना है। सो आई विल राइट हियर द फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज, you also note down this, the inverse of the matrix, the inverse of the
मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0, फिर आएगा 3 3 0, आफ्टर दिस 5 2 -1 इज। तो चलो बच्चों, इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं एंड ऑप्शंस आर आल्सो गिवन हियर, सो वी कैन राइट इट -1/3। ऑप्शन भी नोट डाउन कर लेते हैं साथ ही में। Okay, so this is very first problem of this A inverse, finding of A inverse। तो चलो ट्राई करते हैं कि किस तरह से A inverse विद इन पीरियड हमको फाइंड करना है। ओके, तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसीजर? फाइंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ A। सपोज दिस मैट्रिक्स हम इसे बोल सकते हैं लेट A इज इक्वल्स टू 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। ओके, तो मैं इसका क्या फाइंड करूंगा सबसे पहले? दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A आई एम गोइंग टू फाइंड हियर। सो ये सिर्फ 1 × 3 × -3 बच्चों, यहाँ पर -3 -2 × 0 ये 0, बाकी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर हम वर्क नहीं करेंगे। तो हमारा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आ रहा है? -3। देयरफॉर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि A इनवर्स होगा एग्जिस्ट। ओके, इट मीन्स A इनवर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अभी हमको बच्चों हमको पता है कि A इनवर्स का बाय एडजॉइंट मेथड का फॉर्मूला क्या है? दैट इज 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ओके, तो ये A इनवर्स में का हमने डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिया बच्चों, अभी हमको फाइंड करना है दैट इज एडजॉइंट A। तो अभी एडजॉइंट A फाइंड करने की प्रोसीजर जस्ट चेक इट आउट हियर। सो मैं क्या करूंगा? दिस यू कैन सी हियर 2 मैट्रिक्स लाइन इन बिटवीन दिस एलिमेंट विच आर गिवन इन रो एंड कॉलम फॉर्म। सो हाउ कैन आई राइट इट? दैट इज 1, दैट इज 3 5। without a matrix line I am writing here the elements 0 3 2 एंड यहाँ पर 0 0 -1। ओके, इज इट क्लियर कि कॉलम C1 C2 और C3 लिख लिए। इसके बाद मैं क्या करना चाहूँगा? ये जो कॉलम है, कॉलम नंबर 1, उसको रिपीटली इसके बाजू में लिखना चाहूँगा। इट मीन्स मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से कॉलम C1 1 3 5। जिस तरह से कॉलम C1 लिखा था राइट हैंड साइड में, वैसे ही कॉलम C2 लिखेंगे, उसके बाजू में 0 3 2। यहाँ पर रुक जाएंगे, थर्ड कॉलम नहीं लिखना है आपको। ओके, कॉलम की प्रोसीजर हो गई। तो फिर हमारे पास रो की प्रोसीजर है। जैसे हमने दो कॉलम राइट हैंड साइड में शिफ्ट किए थे, लिखे थे, वैसे ही फर्स्ट रो एंड सेकंड रो हम उसको लिख देंगे। दैट इज द फर्स्ट रो। I will write here 1 0 0 1 0। After this second row that is a 3 3 0 3 3। Okay, are you get the procedure? सबसे पहले क्या किया कि हमारे पास 3 रो और 3 कॉलम थे, तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को मैंने इंस्टेड ऑफ थर्ड कॉलम लिखा, दैट इज राइट हियर। आफ्टर दिस R1 पुट after the third row and R2 also put after that new row, that is fourth row। now here we get 5 rows। हमको यहाँ पर कितने रो मिले? अभी 5 rows and 5 column। you can see it here clearly।
ओके, तो ये हो जाने के बाद जो रो C1 है उसे कर दूंगा मैं कैंसल, जो कॉलम C1 है उसे कर दूंगा मैं कैंसल। नाउ यू कैन क्लियरली सी हियर देयर रिमेनिंग ओनली 4 रोज एंड 4 कॉलम। इसी के साथ हमको वर्क करना है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 1 बाय 1 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्लियरली दिख रहा है आपको। दैट इज 3 इंटू माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1। और जो भी अभी इसको ये चीज़ ध्यान से सुनिए, इसको अभी कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे। दैट इज हियर आफ्टर दिस ओके, कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे, बट लिखेंगे कैसे, रो वाइज। ओके, सो 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 0, सो आंसर इज कमिंग टू -3। आफ्टर दिस 2 इंटू 0 0, 0 इंटू माइनस 1 दैट इज अगेन 0। ओके, फिर 0 0 दैट विल ऑल्सो कम टू 0। ओके, सो देखो हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम फाइंड किया, लिखा कहाँ पर, फर्स्ट रो में लिखा। अभी सेकंड कॉलम के ऊपर जाएंगे, दैट इज 0 इंटू 5 0 माइनस ऑफ -1 इंटू 3 दैट इज +3। सो आई विल राइट हियर। आफ्टर दिस -1 इंटू 1 दैट इज -1 माइनस 5 इंटू 0 0, सो आई विल राइट -1 हियर। फिर 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 1 0, 0 माइनस 0 व्हाट 0। ओके, सो यू क्लियरली सी दैट सेकंड कॉलम का आंसर मैंने पैरेलली किसके साथ लिखा, R2 के साथ लिखा, सेकंड रो के साथ। एंड लास्ट वन इज थर्ड कॉलम, दैट इज 3 इंटू 2 6 माइनस 5 इंटू 3 15 एंड आंसर विल कम इनटू दैट इज -9। सो आई विल राइट हियर 5 इंटू 0 5, 2 इंटू 1 2, तो 0 माइनस 2 दैट इज -2। ओके, आर यू गेटिंग ईच एंड एवरी स्टेप। 3 इंटू 1 3 माइनस 3 इंटू 0, सो आंसर इज 3। इसमें हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, हमारा कैलकुलेशन माइनस प्लस प्लस माइनस, अगर हमको टाइम बचाना है उसके लिए हमको कैलकुलेशन बहुत फास्ट चाहिए बच्चों। ओके, सो व्हाट इट इज माय एडजॉइंट ए। ओके, इट इज कॉल्ड एडजॉइंट ए एंड आई विल पुट सेम वैल्यू टू हियर। ओके, तो जैसे कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है मेरा, दैट इज -1/3। ओके, सो दिस विल कम टू माय आंसर इज ऑप्शन, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा बच्चों, दैट इज -9। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन फॉर दिस ए इनवर्स। ओके, आर यू गेटिंग प्रोसीजर क्या है, अच्छे से समझ लो कि किस तरह से क्या करना है करके। आपको ए इनवर्स इसी तरह से फाइंड करना है एग्जाम में भी। ओके, रिसेंटली अभी नियर अबाउट 2018 या फिर 2017 के पेपर में फाइंड ए इनवर्स का प्रॉब्लम पूछा गया है, तो वहाँ पर हम लोग एडजॉइंट मेथड या फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं करेंगे। सो दिस इज द वेरी important short trick we will use there. Okay, so note down. Let's move to next problem. Okay,
एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जो कोई भी शॉर्ट ट्रिक है आपको अच्छे से माइंड में फिट करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं जब वो कॉलम वाइज ऑपरेशन यहाँ पर लिखते हैं तो इधर भी वो कॉलम वाइज ही लिख देते हैं आंसर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जिस तरह से हम कॉलम वाइज यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं और आंसर में हम रो वाइज ऑपरेशन लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर भूलो मत। एंड लेट्स फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस वन। 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। ओके, so let's try by short trick। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के पहले हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, सपोज दिस मैट्रिक्स इज ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए वी कैन फाइंड हियर। सो डिटर्मिनेंट फाइंड करने की प्रोसीजर भी देख लो, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। सो दिस वन इज प्लेस्ड हियर एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड, बच्चों जस्ट कॉन्सेंट्रेट केयरफुली, दैट प्लेस इज कॉल्ड A11। ओके, सो A11 A12 और A13 के साथ ही हमको काम है व्हेन फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ओके, सो व्हाइल फाइंडिंग डिटर्मिनेंट, ये जो 1 है इसके बाजू के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट हम छुपा देंगे, और जो हमको ये दिख रहा है छोटा सा डिटर्मिनेंट इन द फॉर्म ऑफ, उसको हम सॉल्व करेंगे। सो 3 × 1 3 -2 × 0 0। ओके, तो थोड़ा सा कुछ बच्चों को डिफिकल्टी जाती है डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट। सो 1 ले लिया, 3 - 0। अब 2 को उठाएंगे, दैट इज, अब इसको देंगे माइनस साइन। यू हैव टू रिमेंबर वेरी केयरफुली हियर, व्हेन आई एम टेकिंग दिस 2 इन प्लेस ऑफ A12 आई एम गिविंग हियर माइनस साइन, दैट इज 2 × 2 इन ब्रैकेट। अब ये 2 के बाजू के एलिमेंट और 2 के नीचे के एलिमेंट वी विल छुपा देंगे उसको, और जो हमको एलिमेंट दिख रहा है उसको हम सॉल्व करेंगे। सो -1 × 1 दैट इज -1 -0 × 0 0। यहाँ पर देते हैं प्लस साइन। ओके, यहाँ पर देते हैं प्लस साइन। अब ये A13 दैट इज -2, यहाँ पर जब लिखेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज -2 एंड इन ब्रैकेट सिमिलर प्रोसीजर, फिर से -2 के बाजू के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट छुपा दो। सो हियर वी कैन सी -1 × -2 दैट इज +2 -0 × 3 0। ओके, सो प्रोसीजर क्लियर हो गई सबको। सो 1 × 3 -2 × -1 -2 × 2 and answer will come to 3 + 2 - 4 is equals to 1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज हमारा आ गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर आई कैन राइट हियर A इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, जैसे ही A इनवर्स एग्जिस्ट बोला तो जल्दी से मैं क्या कर दूंगा, विदाउट डिटर्मिनेंट लाइंस स्क्वायर ब्रैकेट आई विल राइट ऑल एलिमेंट। ओके, 1 2 -2 that is -1 3 0, after this 0 -2 1। okay, after this what I am doing, that is the column number 1 I will write instead of column number column number 3, that is 1 -1 0। okay, similarly column number 2 I will write 2 3 -2। now here you can clearly see कॉलम जनरेट हो गए हैं 5, कॉलम जनरेट 5 हो गए हैं, तो हमको रो भी क्या चाहिए, 5 ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो C1 है उसको रो 1 है उसको नीचे लिख देंगे, दैट इज 1 2 -2 एंड 1 2। आफ्टर दिस
-1 3 0 -1 3. ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी रो 1 कैंसल, C1 कैंसल, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर 3 × 1 3. सो आंसर चेक कर लो जिन्होंने फाइंड किया है. 3 × 1 3 माइनस -2 × 0 दैट इज 3. ओके, -2 × -2 दैट इज 4 -2 × 1 2. 4 - 2 is what? 2. When I am performing the operation column wise, these answers I will write in row wise. 2 × 0, 2 × 0 that is 0, minus 3 × -2 that is -6, तो ये हो जाएगा +6 and I will write here +6. ओके, 0 × 0 0, 1 × -1 -1 माइनस प्लस. तो यहाँ पर अच्छे से ध्यान दो, 0 × 0 0 माइनस 1 × -1 दैट इज हो जाएगा +1. ओके, तो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, -1 लिखते हैं. ये हो जाएगा 1 × 1 1 एंड 0, 1 - 0 दैट इज अगेन 1. -2 × -1 that is 2, 2 - 0 that is 2. Lastly, -2 × 1 that is 2, 3 × 0 0. Just check it out here, 2 × 0 0 minus of 1 × -2 that is a +2. And lastly 3 × 1 that is a 3 minus 2 × -1 -2 that is ये हो जाएगा +2. So here it is, you can find A inverse. डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारा तो 1 ही आया है, तो 1 अपॉन यहाँ पर 1 लिख सकते हैं. So the answer is in front of you. Just check it out whether it is true or false. Okay? समझ रहा है how to find A inverse? It is the very much critical procedure while solving in state board as well as CBSE, but in MSTCET we can easily find the answer of A inverse if they ask to find A inverse in examination also. Okay, just note down it. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों. तो ये हमारा आज का पहला सेशन. यहाँ पर ए इनवर्स किस तरह से फाइंड करते हैं ये हमने देख लिया. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू study about small things which are asked in the examination. That is the example on the basis of this. Question 1, write the matrix one A 2 1 2 5 2 1 1 is invertible if A has the value. Here we have to find the value of A. Okay, so here matrix A is given to us and उसके साथ हमको information क्या दी है कि this particular matrix is invertible. So what is the meaning of invertible? Here I am telling you invertible means it is simply
अगर मैट्रिक्स इनवर्टिबल होता है सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ओके इज इक्वल्स टू हम कह पाएंगे दैट इज 0. दैट विल thing only we have to keep in mind. Okay, so if matrix is invertible, so we can solve it out. Determinant of A is equals to 0. So it is the meaning of only invertible. So ये चीज़ ध्यान में रखनी है. Okay, so suppose this matrix is called what? A. We will find here determinant and इज इक्वल्स टू 0 भी लेंगे वहाँ पर. ओके, सो आई एम फाइंडिंग ईयर डिटर्मिनेंट 1 8 2 1 2 5 2 1 1. ओके, इज इक्वल्स टू क्या है 0 है. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने की प्रोसीजर हमको तो पता ही है. दैट इज 2 × 1 2 -5 -a 1 -10 प्लस 2 × 1 -4 इज इक्वल्स टू व्हाट 0. सो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज -3 प्लस 9a. ओके, 1 -10 दैट इज 9 -9 माइनस प्लस 9a माइनस 3 × 2 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड इट विल कम टू 9 is equals to 9. Okay, -3 -6 that is -9. It will shift to right hand side, that is +9. Therefore A is equals to what we are getting, that is the value of A, that is option number B. Okay, so यहाँ पर कुछ इन्वर्टिबल अगर ऐसा पूछा गया that is does not exist अगर बोला गया मैट्रिक्स को, तो हम क्या करेंगे, that is determinant of A is equals to 0 लिखेंगे. Get it? तो जस्ट नोट डाउन इट.